हेलो एवरीवन। नमस्ते। मैं फिट टीम रैपिड मसल की फीमेल फिटनेस ट्रेनर हूँ और मेरा नाम सृजा सलाथिया है। मैं स्कूल टाइम से नेशनल लेवल की एथलीट रही हूँ। मैंने स्कूल टाइम में नेशनल खेला हुआ है। इसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पे जिम का नाम सुना, मैं जिम भी गई। तो वहाँ पे पहले इतनी वर्कआउट्स फीमेल ट्रेनर पहले थी भी नहीं। मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा वर्कआउट्स होता है, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। इसके बाद 2012 में मैं फाइनली जिम आई। वहाँ के ट्रेनर ने मुझे कहा कि आप एथलीट रह चुके हो तो आपको एक्सरसाइज का नॉलेज है तो आप हमारी फीमेल्स को कराओ। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर वहीं से मैंने धीरे-धीरे काफ़ी सारी ट्रेनिंग की क्योंकि अगर आप जिम सेक्टर या किसी भी फील्ड में हो, तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ से अपनी स्टार्टअप ली। इसके बाद मैं तलवरकर जिम में रह करके अपनी ट्रेनिंग भी की और मैंने वहाँ पे सेशंस भी लिए। तो वहाँ पे मैं पर्सनल ट्रेनर के तौर पे हायर हुई थी। इसके बाद मैंने खुद से अपना कोर्स किया जिसमें मेरा टॉप मोस्ट पे आता है ज़ुम्बा। सबसे पहले मैंने ज़ुम्बा किया। ज़ुम्बा के बाद ज़ुम्बा गोल्ड किया। ज़ुम्बा गोल्ड के बाद फिर मैंने फंक्शनल ट्रेनिंग, वुमेन्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगेन पर्सनल ट्रेनिंग फिर करी मैंने खुद से क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग ऐसी कोर्स है जो कि आपको हर साल या 2 साल में आपको रेनोवेशन करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं अगर आप रेनोवेट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, पर अपडेट रहने के लिए करना पड़ता है। इसके बाद 2015 में एमटीवी चैनल में एक शो था रिबॉक अल्टीमेट फिटनेस मैन 2। इस पे मैं ईस्ट जोन से सेलेक्ट हुई थी। मैं काफ़ी काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी थी। वहाँ पे टॉप मोस्ट 15 ट्रेनर्स थे। नॉन ट्रेनर और ट्रेनर मिला के 15 लोग सेलेक्ट हुए थे जिसमें से एक मैं भी थी। मैं भी काफ़ी लेवल तक आगे गई थी। पर एक लेवल पे आकर के मेरी डिस्क्वालीफाई हो गई बिकॉज़ ऑफ मुझे क्रॉसफिट की इतनी नॉलेज उस टाइम नहीं थी। वहाँ से मुझे क्रेज़ आया क्रॉसफिट का। मैंने मैंने उस टाइम देखा क्या चीज़ें होती हैं। मैं बाहर गई थी तो मुझे पता लगा कि ये सारी चीज़ें भी ट्रेनिंग में आती हैं। तो फिर मुझे क्रॉसफिट का एक क्रेज़ चढ़ा। तो उसके बाद मैंने क्रॉसफिट की ट्रेनिंग करी। बाकायदा उसमें सब कुछ मैंने सीखा बेसिक लेवल, एडवांस लेवल। इसके बाद फिर मैंने वंस अगेन फिर जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आ गई क्योंकि क्रॉसफिट अगर आपको सक्सेस करनी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने में स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेंथ पे गई। मैं अभी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ वुमेन एम्पावर की, वुमेन इन स्ट्रेंथ की। तो मैं अभी अपनी जितनी भी लड़कियां हैं या वुमेन्स हैं मैं उसको ट्रेन करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने पावर लिफ्टिंग की कोचिंग स्टार्ट करी है। मैंने लड़की और लेडीज़ सबको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। अभी रिसेंट हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट लेवल की कंपटीशन हुई थी जिसमें मेरे तरफ से जितनी भी लड़कियों ने सेलेक्ट लिया था सबने गोल्ड लिया। इसके बाद सिलेक्शन हो गई नेशनल की। तो मेरे जो ओजस्वी कोहली है उन्होंने नेशनल लेवल पे गोल्ड लिया है। तो मेरी ये है कि मैं अपने ट्रेनिंग से सारी वुमेन और सारी लड़कियों को मैं स्ट्रेंथ दूँ या पावर दूँ को बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा अभी यही मोटो है। मैं पावर लिफ्टिंग के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे पावर लिफ्टिंग में मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने भी 1-2 चैंपियनशिप जीती है। इसके बाद देखो पावर लिफ्टिंग की या फिर कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की स्टडी ऐसे नहीं होती कि आपने किताब में पढ़ा और हो गया। इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि हर बॉडी टाइप, हर क्लाइंट की अपनी गोल, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करते हुए आपने आगे जाना होता है। तो मैं इस पे काफ़ी अभी स्टडी भी कर रही हूँ और लोगों पे अप्लाई भी कर रही हूँ जिसका रिजल्ट आ रहा है। मैं अपनी वुमेन्स को इतना पावर देना चाहती हूँ कि वो ये ना सोचे क्योंकि ऐसे भी लोगों की थिंकिंग है कि ये सारी गेम ये सारी चीज़ें लड़कों की है, लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को मुझे गलत साबित करना है। मैं अपने सारे वुमेन्स को इस तरह से ट्रेन कर रही हूँ कि वो किसी लड़कों से भी कम नहीं है, वो भी मेडल्स ला सकती हैं, वो भी इस फील्ड में आगे जा सकती हैं। तो मेरा ये मेन मोटो है कि मैं वुमेन्स को आगे ले ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ही ट्रेनर हूँ। मैं ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ज़ुम्बा सबको पता है कि ये फिटनेस डांस है। जो मुझे डांस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैंने ज़ुम्बा की। ज़ुम्बा के लेवल्स होते हैं, वो भी मैंने लेवल 1, लेवल 2 भी कर लिया है। साथ में मैंने ज़ुम्बा गोल्ड भी किया है। तो जो लड़कियाँ या फिर जो भी चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ ना करें तो वो आप ज़ुम्बा कर सकते हो। हमारे यहाँ ज़ुम्बा की भी सेशंस होती है। इसके बाद जो सबसे अभी लेटेस्ट जा रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग बाय ज़ुम्बा। स्ट्रॉन्ग बाय ज़ुम्बा के बारे में मुझे ये बताना है कि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें
ज़ुम्बा इंक्लूड ज़रूर है बट इट नॉट अ डांस। आप इसको देखना, ये हाई इंटेंस वर्कआउट है। इसको हम लोग हाई इंटेंस HIIT में ऐड कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है। अभी जम्मू में फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा के कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है लाइसेंस्ड होल्डर। अभी मैं हूँ। मैंने इस पे काफ़ी मेहनत करी है। ये बहुत आसान वर्कआउट है नहीं। तो जिनको लगता है कि कुछ हार्ड एंड कोर वर्कआउट चाहिए तो आप शौक से आइए, आप स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा का सेशन लीजिए। आपको समझ आएगा कि वर्कआउट क्या है। मतलब आप क्रॉसफिट के इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा का भी सेशन लेकर के देखो। और ऐसा नहीं है कि मैं क्रॉसफिट नहीं करा सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रॉसफिट ट्रेनर हूँ। तो मैंने हर तरफ से सर्टिफिकेशन किया ताकि कल को मेरे जिम में कोई भी क्लाइंट आए, जो भी उनकी डिमांड होगी मैं उस हिसाब से उनको ट्रेन कर सकती हूँ। मुझे ये बताना था कि ये सारी मेरी सर्टिफिकेशन है। इस चैनल के थ्रू मैं सारी वुमेन्स को ये कहना चाहती हूँ कि उनको किसी भी फिटनेस फील्ड में प्रॉब्लम है या कुछ जानना है, या फिर लगता है कि आपको कोई एक्सरसाइज के बारे में पर्टिकुलर बात करनी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। मैं उस पर ज़रूर डिस्कस करूँगी उसके बारे में। और अभी जो मैं रिसेंट काम कर रही हूँ पावर लिफ्टिंग पे, तो मैं ये बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, हमारे सारी वुमेन्स के लिए, क्योंकि अभी तक यूट्यूब चैनल में आप जितने भी छान मारो, आपको ये ज़रूर बताया जाता है कि पावर लिफ्टिंग कैसे करनी है, पर पावर लिफ्टिंग की पावर कैसे बढ़ती है। अभी मैंने बेंच प्रेस पे काम किया है, मैंने उसकी बाकायदा वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद मेरा सेकंड वीडियो यही होगा कि जितनी भी वुमेन्स है अपनी बेंच प्रेस की पावर कैसे बढ़ा सकती है और क्या क्या वर्कआउट करना होता है और किस तरह से करना होता है और कितनी इंटरवल देनी होती है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में है। जरूर देखें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और जरूर मुझे बताएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।